Good morning, students. I am your English teacher, Aarti Pal. Today we will study English NCERT class 5th unit 10. The name of the chapter is Who Will Be Ningtho. So बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो मीनिंग ऑफ निंगथो. ये जो निंगथो है इसका मीनिंग क्या होता है. अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा तो आप चैप्टर इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे, और अगर आपको निंगथो का मीनिंग ही नहीं पता तो आप चैप्टर भी नहीं समझेंगे. तो निंगथो मीन्स होता है बेटा किंग. ठीक है, तो फिर से इसका जो टाइटल है इसको दोबारा समझ लेते हैं. हु विल बी किंग, राजा कौन बनेगा. तो आइए स्टोरी को रीड करते हैं और देखते हैं कि राजा कौन बनने वाला है. हु विल बी निंगथो, तो निंगथो का सिनोनिम होगा किंग. स्टार्ट करें. अ किंग इज कॉल्ड अ निंगथो. निंगथो को अ किंग इज कॉल्ड अ निंगथो, एक राजा को निंगथो कहा जाता है. एंड अ क्वीन इज कॉल्ड अ लीमा, और रानी को लीमा कहा जाता है. कहाँ? इन मणिपुर. अब क्लियर हो गया बेटा. मणिपुर में राजा को, किंग को निंगथो कहा जाता है एंड क्वीन को लीमा कहा जाता है. दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम मणिपुर अबाउट व्हाट क्वालिटीज मेक अ गुड रूलर. ये जो स्टोरी हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं ये स्टोरी मणिपुर से है, मणिपुर के बारे में है. और ये बताया जा रहा है, स्टोरी के थ्रू हम जानेंगे कि रूलर मीन्स होता है बेटा राज्य करने वाला. तो किसी भी रूलर के लिए, किसी भी राज्य करने वाले के लिए, और राज्य कौन करता है? राजा. तो किसी भी किंग में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो हम मणिपुर के बारे में स्टोरी जानेंगे कि किंग में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट टू रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी. लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत समय पहले की बात है, इन द लैंड ऑफ कैंगलीपैक इन मणिपुर. मणिपुर की एक जगह है कैंगलीपैक. देयर लिव्ड अ निंगथो एंड अ लीमा. वहाँ पर एक राजा और रानी रहते थे. क्लियर हो गया ना आप? तो निंगथो एंड अ लीमा, तो निंगथो मीन्स राजा एंड लीमा मीन्स रानी की क्वीन. तो वहाँ पर एक राजा और रानी रहते थे. दे वर लव्ड डियरली बाय पीपल. उन राजा और रानी को वहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिलता था. वहाँ की जनता अपने राजा और रानी को बहुत प्यार करते थे. द निंगथो एंड लीमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियम देयर पीपल. अब बेटा जो राजा और रानी थे वो अपने पार्ट से, अपने लेवल पर दूसरों के बारे में कभी भी सोचना बंद नहीं किया. अवर मियम शुड बी हैप्पी दे सेड. अब बेटा ये मियम क्या है? तो मणिपुर में मियम पता किसको कहते हैं? हम लोग कहते हैं पीपल. पीपल आर वॉकिंग, पीपल आर हैप्पी, पीपल आर सैड. और हिंदी में क्या कहते हैं? लोग बहुत खुश हैं, लोग बहुत दुखी हैं, लोग वॉक कर रहे हैं. हिंदी में हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में पीपल कहते हैं, और मणिपुर के लोग जो हैं बेटा पीपल को क्या कहते हैं? मियम. तो जो वहाँ के राजा और रानी थे वो अपने लोगों के बारे में कभी भी सोचना बंद नहीं करते थे. वे सोचते थे अवर मियम शुड बी हैप्पी दे सेड. राजा और रानी कहते थे कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो प्रजा है वो हमेशा खुश रहनी चाहिए. द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हु लव देयर निंगथो एंड लीमा. वहाँ पर के सारे लोग उनको, जो अपने राजा और रानी को बहुत प्यार करते थे. कोई भी ऐसा छूटा हुआ नहीं था जो उनको प्यार ना करता हो. दी बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव देम. बेटा लोग तो उन्हें प्यार करते ही थे, उस जगह के जो बर्ड्स और एनिमल्स थे वो भी अपने राजा और रानी को बहुत प्यार करते थे. द निंगथो एंड लीमा ऑलवेज सेड. निंगथो राजा और लीमा मीन्स रानी, वो निंगथो और लीमा कहते थे एवरीबडी इन कैंगलीपैक शुड लिव इन पीस. तो वहाँ के राजा और रानी कहते थे कि कैंगलीपैक के जो लोग हैं वहाँ का हर कोई शांति में रहना चाहिए. नॉट ओनली द पीपल, सिर्फ लोग ही नहीं, सिर्फ इंसान ही नहीं, बट द बर्ड्स एनिमल्स एंड ट्रीज. यहाँ तक कि वहाँ की बर्ड्स, एनिमल्स और ट्रीज भी सुख और शांति में रहने चाहिए. देयर beloved किंग एंड क्वीन had 3 sons. अब वहाँ की प्रजा के जो राजा और रानी थे उनके 3 बेटे थे, संजोबा, सायमा एंड संतोबा. ठीक है. 12 years later, 12 साल बाद, तो इन राजा रानी के 3 बेटे थे ना बेटा. इन बेटों के नाम पता चल गए आपको? संजाओबा, सनाइमा एंड संतोम्बा.
12 years later, 12 साल बाद a daughter was born. 12 साल बाद इन राजा और रानी के यहाँ एक बेटी हुई. She was named संतोम्बी. उन राजा और रानी ने अपनी बेटी का नाम संतोम्बी रखा. शी वॉज अ लवली चाइल्ड. वह बहुत प्यारी बच्ची थी. सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल इनसाइड. और वह इनसाइड का मतलब क्या? इनसाइड का मतलब वह दिल से भी बहुत ही सॉफ्ट और सुंदर थी. शी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल. वह सभी लोगों द्वारा प्यार की जाती थी. मतलब वहाँ की जनता अपने राजा रानी की तरह उस बच्ची को भी बहुत प्यार करते थे. राजा रानी को तो वो सम्मान करते थे बहुत, लेकिन वो बच्ची बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर और सॉफ्ट हार्टेड थी, इसलिए हर कोई उसे प्यार करता था. द ईयर्स वेंट बाय. साल गुजरते गए, समय बीतता गया. एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल. अब वो सारे बच्चे बहुत बड़े हो गए. एंड देन वन डे. तभी एक दिन द निंगथो कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड सेड. तभी वहाँ के राजा ने अपने सभी मिनिस्टर्स को बुलाया और कहा, It is now time to decide the तंगी निंगथो, the future king. अब बेटा ये देख लो, ये तुंगी निंगथो क्या होता है? निंगथो मीन्स तो भी आपको पता चल गया, निंगथो मीन्स राजा. अब तुंगी निंगथो मीन्स होता है फ्यूचर किंग. तो राजा ने कहा, जो प्रेजेंट राजा था, उन्होंने कहा कि अब अब टाइम आ गया है कि हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि फ्यूचर में राजा कौन बनेगा. द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड. अब जो मिनिस्टर्स थे वो एकदम शॉक्ड हो गए. बट ओ निंगथो, उन्होंने कहा, लेकिन राजा, वॉट इज देयर टू डिसाइड. लेकिन इसमें डिसाइड करने की क्या बात है? सन जाओबा योर एल्डेस्ट सन. सन जाओबा आपका सबसे बड़ा बेटा है. विल बी अवर फ्यूचर किंग. सन जाओबा आपका सबसे बड़ा बेटा है और रूल्स के हिसाब से जो पहले चला आ रहा है उसके हिसाब से आपका बड़ा बेटा ही हमारा फ्यूचर किंग होगा. वेल, द निंगथो रिप्लाइड. राजा ने कहा, अच्छी बात है. दैट्स हाउ इट हैपेंड इन द ओल्ड डेज. तो राजा ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये सब पुराने टाइम में होता था, पुराने दिनों में ये सब होता था. द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकम द किंग. सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनता था. बट टाइम्स हैव चेंज. लेकिन समय बदल चुका है. सो लेट अस सेलेक्ट का किंग. तो चलो आओ किंग सेलेक्ट करते हैं. हु इज मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग. कौन है जो राजा बनने लायक है? वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग. तो उन्होंने कहा कि हम फ्यूचर किंग को चुनने के लिए एक कॉन्टेस्ट रखेंगे. कॉन्टेस्ट मीन्स एक प्रतियोगिता रखेंगे. द लीमा सेड. रानी ने कहा, एंड सो इन द लैंड ऑफ कैंगली पैक देयर वॉज अ कॉन्टेस्ट, अ हॉर्स रेस. फिर रानी ने कहा कि कैंगली पैक की धरती पर एक प्रतियोगिता होगी और वह प्रतियोगिता होगी एक हॉर्स रेस. हॉर्स रेस आप लोगों को पता है, घोड़ों की रेस. हु एवर रीच द कोंगनंग द बनियन ट्री. बेटा एक बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ को वो कोंगनंग कह रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि हॉर्स रेस में जो सबसे पहले उस बनियन ट्री को, उस बरगद के पेड़ को टच कर लेगा, फर्स्ट वुड बी क्लियर्ड तुंगी निंग. तो वही हमारा फ्यूचर किंग होगा. बट देन, फिर क्या हुआ? अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड. एक बहुत स्ट्रेंज बात हो गई, बहुत स्ट्रेंज हुआ. क्या हुआ? संजाओबा, सनाइमा एंड संतोम्बा, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर. तीनों ही उनके बेटों ने रेस एक साथ फिनिश की, मतलब सेम टाइम पर फिनिश की. ना कोई जल्दी पहुंचा, ना कोई देर पहुंचा. सेम टाइम तीनों बेटों ने सेम टाइम लिया उस बरगद के पेड़ को टच करने के लिए. दे वर एक्सपर्ट राइडर्स. वो सभी बहुत ही मंझे हुए राइडर्स थे. एंड ऑल थ्री रीच द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम. और वो तीनों सेम टाइम पर पहुँचे फिनिशिंग लाइन को टच करने के लिए. देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट. अब बेटा जब तीनों सेम टाइम पर पहुँचे तो एक्साइटमेंट और बढ़ गया. लुक एट दैम, द पीपल शाउटेड. अब सभी लोग चिल्लाने लगे. शागोल, तौबा, नूपा, सच फाइन हॉर्समैन. अब बेटा ये जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं ना अजीब अजीब से, शागोल, तौबा, नूपा, सच फाइन हॉर्समैन, तो ये बेटा ये वहाँ की लैंग्वेज है. तो वहाँ के लिए ये शागोल, तौबा, नूपा का मतलब है
सच फाइन हॉर्समैन, मतलब वहाँ के लोग चिल्ला चिल्ला कर तारीफ़ों में कहने लग गए, वाह वाह क्या घुड़सवार हैं, कितना अच्छा घुड़सवारी करते हैं। बट वन क्वेश्चन रिमेंड, लेकिन फिर भी एक प्रश्न तो बचा ही था। हु वुड बी द तुंगी निंगथो, कौन है जो फ्यूचर किंग होगा, क्योंकि रेस तो सेम टाइम पर ही फिनिश हुई थी। द निंगथो एंड लीमा टर्न्ड टू देयर सन्स, अब जो राजा और रानी थे वो अपनी बेटों की तरफ मुड़े। द निंगथो सेड, राजा ने कहा, संजाओबा, सनाइमा एंड संतोम्बा, यू हैव प्रूव दैट यू, उन्होंने अपने तीनों बेटों से कहा कि तुमने प्रूव कर दिया है दैट यू आर फाइन हॉर्समैन, कि तुम तीनों बहुत अच्छे घुड़सवार हो, बहुत ही अच्छी घुड़सवारी करते हो। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू, तो उन्होंने कहा कि लेकिन अब तुम्हें अपनी वर्द दिखाने के लिए, अपनी काबिलियत दिखाने के लिए कुछ और डिफरेंट करके दिखाना होगा। सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी तुंगी निंगथो, जिससे कि हम डिसाइड कर पाएँ कि फ्यूचर किंग कौन होगा। सडनली, अचानक से, संजाओबा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। ही लुक्ड अराउंड, अब संजाओबा ने क्या किया कि अपने हॉर्स को, उसकी जो स्पेयर थी उसको स्ट्रेट करके और उस हॉर्स को स्ट्रेट कर दिया। माउंट, ठीक है, माउंट मीन्स आपने क्या पढ़ा था, किसी चीज़ का ढेर लगना या हीप होना, तो उन्होंने जो है हॉर्स को ऊपर की तरफ कर दिया। ही लुक्ड अराउंड, और इसके बाद उसने चारों तरफ देखा। देयर वॉज अ हश अमंग पीपल, अब सारे जो लोग थे वो एकदम खुश हो गए थे और एकदम उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। वॉट इज संजाओबा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू, दे थॉट टू देमसेल्व्स, अब वो जो लोग थे वो अपने आप से ही बात कर रहे थे कि ये संजाओबा जो है वो करना क्या जा रहा है। संजाओबा देन लुक्ड एट द ह्यूज Kongnung standing majestically in the distance. He pierced the tree and jumped his horse right through it. अब बेटा संजाओबा ने क्या किया, कोंगनिंग, ये कोंगनिंग क्या है, वो जो ट्री था उसके लिए बात हो रही है। उन्होंने उस ट्री की तरफ देखा और बहुत ही जादुई तरीके से उस ट्री को जंप कर दिया, अपनी हॉर्स से, अपने घोड़े से उसको जंप कर दिया एंड राइट साइड में चले गए। ब्रेवो ब्रेवो, ब्रेवो बेटा किसके लिए कहा जाता है, जब किसी की बहादुरी के लिए तारीफ की जाती है ना तो ब्रेवो बोला जाता है। ब्रेवो ब्रेवो द पीपल शाउटेड, लोग चिल्लाने लगे ब्रेवो ब्रेवो, एंड देन दे फेल साइलेंट, इसके बाद वे सब चुप हो गए। नाउ इट वॉज अ टर्न ऑफ सेकेंड सन, अब दूसरे बेटे की बारी थी, सनाइम्मा। वॉट वुड ही डू, अब वह क्या करेगा। सनाइम्मा टू लुक्ड एट द कोंगनम एज ही माउंटेड हिज हॉर्स, सनाइमा ने भी उस ट्री की तरफ देखा और अपने हॉर्स को उस पर चढ़ा दिया। देन ही टू रोड टुवर्ड्स द ट्री, इसके बाद वह ट्री की तरफ सवारी करके गया। हार्डर एंड हार्डर, द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस, सभी लोग जो है एकदम शांति से उनकी रेस को देख रहे, रेस नहीं, उसका जो वो जो कर रहा था एक्टिविटी वो देख रहे थे। अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, और वो डर से सांस ले रहे थे। डर से सांस इसलिए ले रहे थे क्योंकि वो जो एक्टिविटी कर रहा था वो बहुत टफ एक्टिविटी थी, बहुत डेंजरस थी। व्हेन ही वॉज रियली क्लोज, जब वह बहुत पास था, ही अर्ज्ड हिज हॉर्स टू जंप, उसने अपने हॉर्स को जंप लगाने के लिए उसको उकसाया। होता है ना बेटा, जो लोग हॉर्स चलाते हैं उन्हें तो अपना अच्छे से पता होता है, जिस तरह से हम कार चलाते हैं, कार में ब्रेक दबानी होती है, कब क्या है वो तो हमें खुद करना होता है, बट जो लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं उन्हें भी पता होता है कि हॉर्स को लेफ़्ट राइट कराने के लिए, जंप कराने के लिए उन्हें क्या एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। Higher and higher the horse rose until horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion. अब बेटा जो सेकंड वाला बच्चा था सनाइमा, उसने अपने हॉर्स को जंप करने के लिए, बहुत तेज़ी से जंप करने के लिए बोला, और हॉर्स ने बहुत तेज़ जंप किया, बहुत ही अच्छा जंप किया कि उस ट्री को बहुत अच्छे से जंप करके वंडरफुल मोशन में दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। द पीपल ब्रीथ्ड इन रिलीफ, लोगों ने राहत की सांस ली। एंड सेड इन यूनिजन, वंडरफुल वंडरफुल, और सभी लोगों ने राहत की सांस लेकर वंडरफुल वंडरफुल कहा। एंड नाउ, और अब, इट वॉज अ टर्न ऑफ यंगेस्ट सन, अब सबसे छोटे बेटे की बारी थी, संतोम्बा। ही टू, उसने भी
रोड हिज हॉर्स टुवर्ड्स द कोंगनंग, अब उसने भी उस पेड़ की तरफ ही सवारी की। एंड बिफोर एनीबडी न्यू, उससे पहले कि सब जानते थे, व्हाट वाज हैपनिंग अपरूटेड इट, अब सब जानते थे कि वो जो है उसको उखाड़ देगा। ट्रिम्फेंटली, ट्रिम्फेंटली मीन्स होता है बेटा, मैंने आपको पहले आई थिंक कुछ चैप्टर्स में बताया था, ट्रिम्फ मीन्स होता है विजय प्राप्त करना, जीत लेना। ट्रिम्फेंटली भी जीत के लिए वर्ड यूज हो रहा है। तो सब जानते थे कि वो उसको जड़ से उखाड़ देगा और जीत जाएगा। ही कैरीड द ट्री टू द निंगथो एंड लीमा एंड लेड इट टू देयर फीट, अब उसने क्या किया बेटा, उस पेड़ को उखाड़ दिया और उस पेड़ को खींच के लाकर उस राजा और रानी के पैरों के नीचे डाल दिया। शाउटेड ऑफ थोरो थोरो फिल द माउंटेन्स, अब बेटा वहाँ के लोग जो है तारीफ में फिर से उनको वंडरफुल वंडरफुल कहने लग गए। ये जो वर्ड्स लिखा है ना बेटा, थोरो फाजे, ये वहाँ की लैंग्वेज में वो तारीफ़ कर रहे हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ कि वो खुशी में और उनको प्रेस करते हुए क्लैपिंग करने लग गए और उनको वंडरफुल और वाओ कहने लग गए। उनके शोर से, वहाँ के लोगों के शोर से पूरा जो माउंटेन्स थी वो मतलब होता है ना, गूंजने लगे। द पीपल ग्रीव रेस्टलेस, जो लोग थे वो शांत हुए। वाई वर द निंगथो एंड द लीमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट, अब वहाँ के जो लोग थे वो एकदम शांत हो गए। वो सोचने लग गए कि राजा और रानी जो है अनाउंसमेंट में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। अनाउंसमेंट बेटा किस चीज़ की, फ्यूचर किंग की, कि फ्यूचर किंग के डिसीजन में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। दे क्रेन्ड देयर नेक्स टू सी वॉट वॉज हैपनिंग, उन्होंने अपनी नेक्स को क्रेन्ड, बेटा यहाँ पर क्रेन जो वर्ड है ना वो ऊपर उठाने को बोल रहा है कि, तो राजा और रानी ने अपनी नेक्स को ऊपर उठाया। टू सी वॉट वॉज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था। द निंगथो एंड लीमा वर वॉचिंग संतोम्बी, हाँ बेटा ये जो दे है ना, दे वर्ड पीपल वहाँ की प्रजा के लिए बोला जा रहा है। उन्होंने जब अपनी गर्दन उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो क्या देखा, द निंगथो एंड लीमा, राजा और रानी, वर वॉचिंग संतोम्बी, वो संतोम्बी की तरफ देख रहे थे। देयर 5 year old डॉटर, वो अपनी 5 साल की बेटी की तरफ देख रहे थे। शी लुक्ड सैड एंड लोनली, वह बच्ची जो है वो बिल्कुल अकेली और दुखी सी दिख रही थी। शी स्टेयर्ड एट द खोंगनंग विच ले डेड बाय द थ्रोन, अब वो जो छोटी बच्ची थी वो उस जो बैनियन ट्री था वो पड़ा हुआ था तो उसकी तरफ देख रही थी। बर्ड्स फ्लैप्ड वरीडली अराउंड, जो चिड़ियाँ थीं वो परेशान होकर चारों तरफ फड़फड़ा कर उड़ रही थीं। सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री, क्यों फड़फड़ा रही थी, क्योंकि बेटा बर्ड्स का जो घर था ना वो उस ट्री पर ही था, तो अब जब वो पेड़ ही टूट कर गिर गया तो वो बर्ड्स भी चिंता में फड़फड़ाने लग गई कि हमारा घोंसला भी टूट गया होगा। संतोम्बी वॉकड अप टू द कोंगनंग एंड विस्पर्ड, अब संतोम्बी जो लड़की थी छोटी वाली वो उस बरगद के पेड़ के पास गई एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स होता है फुसफुसा के, कान में बात करना, वो उस पेड़ के पास गई और उसके कान में कहा, क्या कहा, द कोंगनंग इज डेड, जो बरगद का पेड़ है वह मर गया है। इट वॉज हर्ट बाय द स्पीयर एंड नाउ इट इज़ डेड, उस पर जो है बेटा स्पीयर होता है किसी शार्प टूल से चोट मारना, तो उसने कहा कि स्पीयर से इस पर हर्ट किया गया है सो इसलिए ये मर गया है। द पीपल वर ऑल अटेंशन, सभी लोग अटेंशन में हो गए। अटेंशन मीन्स ध्यान से सुनने लगे। द निंगथो स्टूड अप, राजा खड़ा हुआ। ही लुक्ड एट द 3 बॉयज़, उसने तीनों बेटों की तरफ देखा। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, उस राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी की तरफ देखा। ही टर्न टू द पीपल, इसके बाद वो अपनी प्रजा की तरफ मुड़े। इफ़ एनीबडी इज़ वर्दी टू ऑफ बिकमिंग द रूलर, ही सेड, राजा ने कहा कि अगर कोई राजा बनने लायक है तो वह इट इज़ लिटिल सनतोम्बी, तो वह कौन है, हमारी छोटी संतोम्बी है। इट वॉज शी हु, ये वही लड़की है, हु टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ द खोंगनंग, ये वही लड़की है जिसने हमें बताया कि इस खोंगनंग में, इस बरगद के पेड़ में भी आत्मा है। संतोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर्स,
जो छोटी बच्ची थी संतोम्बी, वह दूसरों का पेन, दूसरों का दर्द फील करती थी। शी फील्स द पेन ऑफ द पीपल, वह लोगों का दर्द भी समझती थी। द एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज, वह संतोम्बी लड़की दूसरों का, लोगों का, एनिमल्स का, बर्ड्स का, ट्रीज़ का, सबका दुख समझती थी, दूसरों की तकलीफ़ समझती थी। आई डिक्लेयर, राजा ने कहा, मैं डिक्लेयर करता हूँ, संतोम्बी द फ्यूचर लीमा और ऑफ कैंगलीपैक, कि संतोम्बी ही कैंगलीपैक की फ्यूचर रानी बनेगी। लीमा तो आपको पता है ना बेटा, लीमा कौन होती है? रानी होती है। तो राजा ने कहा कि हमारी संतोम्बी ही फ्यूचर रानी बनेगी कैंगलीपैक की। द निंगथो सेड, राजा ने कहा। अ साइलेंस फेल, चारों तरफ शांति फैल गई। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल, हर कोई उस छोटी बच्ची की तरफ देखने लग गया। देयर फ्यूचर क्वीन, उनकी भविष्य में होने वाली फ्यूचर क्वीन की तरफ सारे लोग देखने लग गए। देयर शी स्टूड, all of 5 like a small खोंगनंग with birds flying all around her, उसने, उन लोगों ने देखा कि वहाँ पर वह 5 छोटे छोटे पेड़ लेकर आई, वहाँ पर बर्ड्स भी थी और वो बर्ड्स उसके चारों तरफ उड़ रही थी। दे सैट ऑन हर शोल्डर्स, वो बर्ड्स जो हैं उसके शोल्डर्स पर बैठी हुई थी और उसके सर पर बैठी हुई थी। ऑन हर हेड, शी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन, उसके हाथों में दाने थे। बेटा बर्ड्स ग्रेन्स खाते हैं ना, तो उसके हाथों में दाने थे, ग्रेन्स थे। एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर पेकिंग एट द फूड, और जो बर्ड्स हैं वो अपने विंग्स को फ्लैप करके फूड को चुंग रही थी। अ लीमा इज़ वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम, उस साम्राज्य में, किंगडम मीन्स होता है राज्य या फिर साम्राज्य में, उस किंगडम में अब ऐसा कोई भी नहीं था जो किसी को हर्ट कर पाता, और लीमा ही ऐसी पर्सन थी जो किसी भी को भी उस साम्राज्य में हर्ट नहीं कर सकती थी। सो बेटा ये स्टोरी आपने सुन ली, समझ ली, इसको 1-2 बार सुनिए एंड देन नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड एंड वी विल लर्न वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।